जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इसने देश के युवाओं को, देश के बेरोजगार नौजवानों को, देश के छात्र छात्राओं को काकरोच बोला। कहावत सुनी है, बाप का कच्छा फटा हुआ, बेटा करा मोदी मोदी मोदी। सरकार तो विकास कर रही है, लेकिन विकास की राह में ये युवा, ये रोजगार, ये शिक्षा छूट क्यों गया? कहाँ छूटा है? कौन कह रहा है छूटा है? सीता जी परेशान है भाजपा के काम से। ये भाजपाई सारा चंदा खा गए उनके पति प्रभु राम के नाम से। और भाजपा का नारा है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। क्या सवाल करना ही अपराध है? बिल्कुल नहीं। ये एक ड्रामा बना रहे हैं। बाकी जो पढ़ने वाले लड़के हैं वो पढ़ रहे हैं और नौकरी भी पा रहे हैं। धरना प्रदर्शन वो कर रहे हैं जो बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं। ये पेपर लीक कोई बड़ी बात नहीं आपके लिए? बहुत बड़ी बात है। मुसलमान का डाटा मैं निकाला हूँ, 200 से ऊपर IAS PCS अधिकारी बने मुसलमान इस सरकार में 14 के बाद वाले। हक में रख लिया कि मैं बेरोजगार हूँ, बेरोजगार रहेगा, हमेशा रहेगा, क्योंकि बेरोजगार वही होता है जिसके पास कोई काम नहीं होता है। अब इस पर मेरा यही कहना है कि देखिए, सत्ता परिवर्तन करना चाहिए। कि जिस देश का रुपया गिरता है उस देश के PM का चाल चरित्र, चेहरा चरित्र सब गिर जाता है। तो दारू की ठेका क्यों नहीं देश के अंदर बंद किए जा रहे, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। प्राइवेट कोचिंग सेंटर एक बंद सेकंड, होने चाहिए। ये जो है सब जिहादी हैं। तो पे अभी आपने कहा था कि जितने लोग प्रदर्शन करते हैं वो पढ़े लिखे नहीं। बेरोजगार क्या आप भी कहना चाहते हैं कि ऑनलाइन जो टीचर हैं वो बेकार हैं? बिल्कुल बेकार है। ये काकरोच जो नाम है, नाम से ही काकरोच है। कहेंगे कांग्रेस जनता पार्टी। काकरोच ये कौन है भाई? मैं तो कह रहा हूँ काकरोच क्या है ये? काकरोच ये गंदा चीज है। कांग्रेस को इस देश के जनता और युवा मसलने का काम करेंगे। इस राजनीति करने के लिए, सेवा करने के लिए ये बाल पक जाते हैं, आंखों की रोशनी कम हो जाती है। नमस्कार, मैं अनुप्रिया सिंह और आप देख रहे हैं चेक पोस्ट, जिसका खास शो है बोल यूपी बोल। बोल यूपी बोल में आज चर्चा करेंगे हम कांग्रेस जनता पार्टी। पेपर लीक होना चाहिए लगातार, क्यों? जब लीक होगा तब लड़के पढ़ेंगे, विधिवत जो है अपना स्वरोजगार करेंगे। स्वरोजगार करना चाहिए, उनको फैक्ट्रियां लगवाना चाहिए, बनवाना चाहिए। माननीय मोदी जी जो काम कर रहे हैं, आप जो है जब 12 पेपर साल लीक होगा अरे तभी पहले मेरी बात फैक्ट्रियां सुनिए लगेंगी। पूरी। 12 साल आप देख लीजिए, गांव में पहले अरे पेपर लीक होना चाहिए। आप जो है सुनिएगा, 12 साल पहले गांव में रोड नहीं हुआ करती थी, औरतों को शौच के लिए बाहर जाना पड़ता था। आप जो है आज का भारत देखिएगा और आज 70 साल पहले का भारत देखिए, कितना परिवर्तन हुआ है। पहले युवा जो है पहले क्या करता था? बेरोजगारी में मरता था। आज कोई बेरोजगार नहीं है, युवा किसी प्रकार से बेरोजगार नहीं है युवा। और जो कह रहे हैं बेरोजगार 30% विपक्षी, ये एक ड्रामा बना रहे हैं। बाकी जो पढ़ने वाले लड़के हैं वो पढ़ रहे हैं और नौकरी भी पा रहे हैं। 9,200,000 लोगों को नौकरी माननीय बाबा जी ने दिया है और अभी प्रयास कर रहे हैं बराबर। 70,000 भर्ती फिर निकाले हैं और उसमें भी जो है बच्चे जाएंगे। विधवत जो पढ़े लिखेंगे वो नौकरी पाएंगे। पहले हुआ करता था, सरकारें लिस्ट अपने घर में बनाती थी, अपने घर में बनाकर लिस्टें और भेज देते थे कि जाइएगा। जो पढ़े लिखे लड़के होते थे वो रोते थे। आज रोने का काम नहीं कर रहे। जो पढ़ रहे हैं युवा वो कहीं विरोध नहीं कर रहे, कहीं धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे। धरना प्रदर्शन वो कर रहे हैं जो बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं। आप देखिएगा यहीं रोड पे जो है घूम रहे हैं और वो बेरोजगार हैं। जो पढ़ने वाले लड़के वो पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और वो रोजगार पा रहे हैं। अच्छा, एक सवाल, आपने कहा कि जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वो पढ़े लिखे नहीं है। पढ़े लिखे नहीं है, कतई नहीं पढ़े लिखे। पढ़ा लिखा लड़का धरना नहीं कर सकता। बहुत अच्छा सवाल करेंगे हम आपसे, बहुत ध्यान से सुनिएगा आप। यहीं पे 12 तारीख को गार्डन में एक प्रदर्शन होने वाला है, ठीक है? हो सकता है आपको पता हो। पता है क्या है वो बेरोजगारों का जो है प्रदर्शन है कि मैं बेरोजगार हूँ, लेकिन वो पढ़े लिखे युवा नहीं आएंगे उसमें। एक सेकंड, उसमें पढ़े लिखे युवा किस नहीं चीज आएंगे। के लिए हो रहा है? कांग्रेस ने ये ड्रामा बना रखा है। किस चीज के लिए बेरोजगार, मतलब ये किस चीज जो का है कि प्रदर्शन हो मुझे रहा है? रोजगार दो। रोजगार के लिए हो रहा है, ठीक, तब आपको रोजगार। पता ही नहीं है अब काहे के लिए है और बताइए, आप बताइए काहे के लिए है? काहे के लिए हो रहा है। हम आप लोग से पूछेंगे मैं क्यों आपसे हो रहा पूछ है? हूँ। पता है? सरकार पलटने के लिए नहीं हो रहा। आप यही कहेंगे यही सरकार तो नहीं, बिल्कुल नहीं। कोचिंग सेंटर्स बंद हुए हैं, पता है आपको? कोचिंग सेंटर बंद होने चाहिए। हाँ? प्राइवेट कोचिंग सेंटर एक बंद होने सेकंड, चाहिए। एक सेकंड, पहले पूरी बात समझिए। हो सकता है आप कह रहे हैं बहुत लोगों के भविष्य से जुड़ा होगा, ठीक कहीं है? भविष्य नहीं जो जुड़ा है। आपने कहा ना, आप खान को देखिएगा यूट्यूब पे सर्च करिए, क्या पढ़ा रहे हैं वो। तो जो है क्या पढ़ा रहे हैं, खान को मैं भी बहुत मानता था, लेकिन वो पढ़ा रहे हैं कि जो है पढ़ा लिखा युवा बेकार होता है। 40,000 की नौकरी पाने वाला 2 लड़कियां लेकर के और डांस कराए और उससे पैसा पैदा करे।
ऐसा जो है बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्या मानसिकता दे रहे हैं? ये जो है सब जिहादी हैं, जिहादी मानसिकता के लोग ऐसे जो है ऑनलाइन जो है पढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये बंद होना चाहिए, वो इसके जो है मैं समर्थन में हूँ। आपको पता है कितने रुपए पढ़ाते हैं वो? पता है वो जो है कितने रुपए में नहीं, 30 ऑनलाइन कितने बच्चे पढ़ते हैं पता है आपको? 30 हजार रुपए लेते हैं बच्चों से। ऑनलाइन कितने बच्चे फ्री पढ़ते हैं ये बताइए, कितने बच्चे फ्री पढ़ते हैं? 1 लाख फ्री में नहीं पढ़े। 1 लाख बच्चों को मैं भी फ्री में पढ़ाता हूँ। कैसे 1 लाख बच्चों को। कैसे? अब आप देखने जाएंगी? कल चलिए मेरे साथ दिखाता हूँ। चलिए दिखाइए, कैसे दिखाएंगे? कल दिखाएंगे आपको। कल मेरे साथ चलिएगा, दिखाएंगे। 1 लाख बच्चों को पढ़ाता हूँ। 1 लाख बच्चों को? 1 लाख बच्चों को। हो गई ना बात। कहना और करना बहुत आसान होता है। किसी चीज़ की पब्लिसिटी करना और धरातल पे उतारना बहुत आसान नहीं होता है। सब कहने की बातें होती है कि 1 लाख बच्चों को पढ़ा रहे हैं, 10 लाख बच्चों को फ्री में पढ़ा रहे हैं। सब कहने की बातें। हर कोई पैसा लेता है, हर कोई कमाने आया है, चाहे खान सर हो, चाहे ओझा सर हो, और चाहे वो क्या नाम उनका यादव हो, ये सब लोग पैसा लेते हैं। नहीं, अभी उन्होंने कहा कि प्रदर्शन करने वाले, जैसे आपने कहा ना, प्रदर्शन करने वाले सब बिना पढ़े लिखे हैं। शिक्षा महंगी हो रही है। सरकार से मैं कहना चाहता हूँ बच्चों की शिक्षा महंगी हो रही फिर है। भी तो आप ही कह रहे हैं भाजपा जय, भाजपा जय, सरकार की जिंदाबाद। तो क्या मतलब चापलूसी करूँ क्या आपकी नज़र से? हाँ? चापलूसी करूँ क्या? किसकी चापलूसी? मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, सरकार किसकी है? सरकार भाजपा की है। फिर तो मैं वही तो मैं कह रहा हूँ। अगर मैं उनसे नहीं कहूँ किससे कहूँगा? मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि जो फीस महंगे हुए हैं, फीस को आप कम कराइए। फीस बहुत महंगी हो गई है। हम लोग अपनी जो है एक टीम लेकर के बाबा जी से मिलने वाले अच्छा, हैं। एक बात बताइए, वाकई क्या आप सब लोग यहाँ मौजूद हैं, क्या वाकई लगता है आपको कि देश में शिक्षा बड़ा मुद्दा नहीं है इस वक्त? नहीं, शिक्षा की महंगाई, थोड़ा सा महंगाई, फीस बहुत महंगी हो गई है। इस पे हम लोग विचार कर रहे हैं। हम लोग बाबा से मिलने वाले हैं इस मामले को लेकर कि फीस की महंगाई। सवाल करने वाले जो सड़क पे उतर के जो युवा है लाठी खा रहे हैं, हाँ, जो लाठी खा रहे हैं, क्या मांग रहे हैं? जो वो पेपर दिए हैं उस परीक्षा का खाली रिजल्ट मांग रहे हैं। पास होंगे, फेल होंगे, नहीं होंगे। कोचिंग फीस भी बंद कर दी जा रही है। देखिए मैडम, कुछ चीज़ें तो गलत हुई हैं, कुछ चीज़ें गलत हुई है, तभी आप बोल रही हैं। और तभी ये सरकार का, मैं कोई दलाल नहीं हूँ कि मैं सरकार का पक्षधर ही बात करूँगा। हाँ, उसने गलत किया है, पेपर लीक हुआ है, सज़ा उसको मिलनी चाहिए। और ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि जब एक बच्चे को मारने वाले को तुरंत इनकाउंटर होता है, तो जो हजारों बच्चे और लाखों बच्चों के भविष्य का साथ खिलवाड़ करता है, उसको पब्लिक के बीच में ला करके और उसका छीना चलनी किया जाए, तभी ये होगा। हमारे देश में कानून नाम की व्यवस्था खत्म हो चुकी है। अभी अगर कानून की सख्ती से पालन किया जाए तो अभी ये व्यवस्था सुधर जाएगी। लेकिन क्या होगा? जाएंगे, कुछ दिन जेल में रहेंगे, छूट के आएंगे, फिर ऐसे करेंगे। हमारे यहाँ की न्यायपालिका को सुधारना पड़ेगा। जो लोग भ्रष्टाचार करते हैं, इनको जो है बड़े से बड़े आरोप में, जब सरकार पैसा देती है, 40,000, 50,000, 1 लाख रुपए तनख्वाह देती है, तो इनको सबको मेंटेन करने के लिए, जीविका के लिए पैसा मिलता है, तो ये लोग भ्रष्टाचार क्यों करते हैं? जब तक इनको कठोर सजा नहीं मिलेगी तब तक इस पर सुधार नहीं हो सकता। मैडम, आपने कहा था, मैं आप सबसे बात करूंगी सब मुद्दों पे, अभी आपने कहा था कि जितने लोग प्रदर्शन करते हैं वो पढ़े लिखे नहीं, बेरोजगार सुनिए, तो वो बेरोजगार जो है नहीं है, वो जो है प्रदर्शन करने के लिए ही है। पढ़ा लिखा लड़का प्रदर्शन नहीं करेगा, वो अपना जो है कोई रोजगार करेगा और वो स्वयं को रोजगार के लिए। देखिए, किसी बाप के 2 बेटे होते हैं, एक गरीब हो जाता है, एक अमीर हो जाता है। जब एक ही बाप पैदा किया है, एक ही माँ ने पैदा किया है, फिर वो गरीब अमीर क्यों हो जाता है? क्या बाप जो है कहता है कि मेरा बेटा एक गरीब हो एक अमीर हो? क्यों हो जाता है? भाग्य की बात नहीं होता है। जो मेहनत करता है वो आगे जाता है। नहीं, आपके एक बात का जवाब मैं स्वयं अपने स्तर पे देना चाहूंगी। पूछिए क्या? आपने कहा कि प्रदर्शन करने वाला पढ़ा लिखा नहीं होता है। आपको एग्जाम्पल देते हैं, प्रयाग में कोचिंग सेंटर बंद हुआ है, विवेक कुमार नाम पता कर लीजिएगा, एग्जामपुर कोचिंग सेंटर का नाम है। 12 तारीख को यहाँ कोगाटा में प्रदर्शन होने वाला है। वो कितने बच्चों को पढ़ाते हैं पता है आपको? ऑनलाइन 3 लाख बच्चों को पढ़ा चुके हैं। कितने भी 3 लाख, 1 लाख, 10,000, तो एजुकेटेड होंगे तभी तो। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो है वो पढ़े लिखे हो करके फिर पढ़े लिखे लोगों को रोड पे लाएं। क्यों ला रहे हैं? सबको तो रोजगार गवर्नमेंट दे नहीं सकती। जो कंपटीशन करेगा, कंपटीशन में आएगा। ठीक, आपने कहा कि ऑनलाइन जिहाद फैला रहे हैं, तो फिर कोचिंग सेंटर की जरूरत क्यों है? क्यों नहीं सरकार अपनी एजुकेशन सिस्टम को सही कर दे रही है? आप देखिएगा, वीडियो देखिएगा, मैं अभी दिखा दूं सर्च करके। एजुकेशन सिस्टम सही क्यों नहीं? कोचिंग की जरूरत ही क्यों पड़ रही है? हम भी तो यही कह रहे हैं, कोचिंग बने ही नहीं।
अच्छा कहाँ नहीं, जाइएगा विद्यालय में पढ़िएगा, कोचिंग में ना पढ़िए। टीचर जो है कहते हैं ये कोचिंग मेरी है, इसमें पढ़िएगा और मैं अच्छे नंबर देंगे। बच्चे जो है बेचारे दौड़ के जाते हैं कि वो कोचिंग में एडमिशन करा। कोचिंग का स्तर कहाँ से खुला? कोचिंग का स्तर वो प्राइवेट विद्यालय, प्राइवेट संस्थाओं से खुला हुआ है। इस पे रोक लगाना चाहिए और गवर्नमेंट को रोक लगाना चाहिए। क्या आप भी कहना चाहते हैं कि ऑनलाइन जो टीचर हैं वो बेकार हैं? बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल बेकार है। ऑनलाइन टीचर बेकार हैं? बिल्कुल बेकार है। ऑनलाइन पढ़ाई नहीं होनी चाहिए। पढ़ाई जो है सीधे स्कूल में होनी चाहिए जैसे हो रही है। ऑनलाइन जो है क्या पढ़ा रहे हैं बच्चों को आप देखिए, सब जितने टीचर ऑनलाइन वीडियो देखिएगा। आपके पास आपके हाथ में एक स्मार्टफोन है? स्मार्टफोन है ना? और कहीं जाना होता है तो इसी लोकेशन देखते हो? हाँ, लोकेशन देख लेते हैं, लेकिन पढ़ाई के लिए ये जो है क्या क्या पढ़ा रहे हैं वो भी देखना चाहिए बच्चों को। बच्चे आपके हमारे बच्चे क्या सीख रहे हैं। मेरा बच्चा है और मैं उसको बिजनेस करा रहा हूँ और बिजनेस कर रहा है, डेली 2.5-3 लाख रुपए पैदा कर रहा है। 27 जो है दुकानें करा रखे हैं उसको, 2700 दुकानों में जा रहा, वो आराम से पैदा कर रहा है। कह रहा है पापा इससे अच्छा कोई काम ही नहीं है। और काम जो है आप ऑनलाइन काम करिएगा, विधवत काम चल रहे हैं। आप बिना मतलब बेरोजगारी का ढकोसला है, बेरोजगारी कहीं है ही नहीं। जो दिमाग में रख लिया कि मैं बेरोजगार हूँ, बेरोजगार रहेगा, हमेशा रहेगा। क्योंकि बेरोजगार वही होता है जिसके पास कोई काम नहीं होता है। वो शिक्षा लिए घूमे रहे हैं कि मैं शिक्षित हूँ, और शिक्षित हो तो बेरोजगार कैसे हो? आपके पास दिमाग नहीं है तो बेरोजगार हो, और दिमाग है तो कहीं बेरोजगार नहीं हो। बेरोजगारी है। क्या वाकई आप इस बात से सहमत हैं कि ऑनलाइन पढ़ाने वाले शिक्षक जो है जिहादी हैं? नहीं, सब नहीं जिहादी। मैं जिहादी ऑनलाइन शिक्षकों को सारों को नहीं मानता हूँ। देखिए पहले तो मैं बता दूं, एक गुरु शिष्य के बहुत पवित्र परंपरा है और उस परंपरा को जो जीवित रखता है मैं उसका नतमस्तक हूँ। और अगर उस गुरु शिष्य की परंपरा जो भी जीवित रखे उसको सम्मान देना चाहिए। लेकिन गुरु जो भी करता है वो अच्छा करता है, अच्छी शिक्षा देता है, तो गुरु को कोई भय नहीं हो सकता है। अच्छा एक बात बताइए, कॉकरोच जनता पार्टी जो बनी है, कॉकरोच जनता पार्टी जिसके अच्छे खासे फॉलोअर है, क्या लगता है फॉलोअर देके सत्ता की कुर्सी हिलती नजर आ रही है? फॉलोअर है भाई, वो भाजपा देखिए का फॉलोअर है, कांग्रेस देखिए वाला भारतीय आप दिखा दें, वीडियो दिखाते हैं आपको। अरे दिखाइए क्या दिखा रहे थे? जैसे जो काकरोच को लाइक कर रहा है वो भाजपा को भी लाइक कर रहा है, तो कैसे हम मान लें उसको काकरोच पार्टी लंबी जो बन गई है? हाँ, आप देखिए, आप गूगल स्टेज खोल के देखिए, जो भाजपा को लाइक कर रहा है काकरोच को भी लाइक कर रहा है। 18 साल 16 साल 20 साल के लड़के क्या करेंगे? नहीं, वो विषय नहीं है। थोड़ा सा देखिए, बोलिए अपना सवाल बताइए। देखिए सवाल ये है कि क्या जो देश के युवा हैं जो अपने हक की मांग करने के लिए एक पार्टी बन गई है, फॉलोअर है, 6 जून को प्रदर्शन होने वाला है दिल्ली में जो वहाँ पे, तो आप क्या कहना चाहेंगे? प्रदर्शन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? देखिए मुझे लगता है कि आप भी किसी गांव से आई होंगी, किसी जिले से आई होंगी, कहीं से किसी परिवार से निकल कर आई होंगी। एक प्रकृति होती है जो हर जगह व्याप्त होती है। हम भी देखे हैं, एक नेचर है। जैसे किसी के घर में कोई बहुत अच्छा होता है तो कुछ लोग होते हैं कि अच्छा कहते हैं, उसको बधाई देते हैं, उसको और उसका हौसला बढ़ाते हैं। कुछ लोग होते हैं कि उसका दुष्प्रचार करते हैं, उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं। आप भी इतना अच्छा पत्रकारिता करते हैं, कुछ आपकी गांव में तारीफ करने वाले होंगे और कुछ आपको पीछे खींचने वाले होंगे, आपकी शिकायत करने वाले होंगे। तो ऐसे ही देश की स्थिति है। पर शिकायत करने वाले मेरे माइक तो नहीं छीन लेंगे ना? माइक कौन माइक छीन रहा है आपकी? जैसे जो मेरी शिकायत करेंगे, जो मेरी बुराई करेंगे, वो हमसे मेरा हक नहीं छीन सकते ना? बिल्कुल बिल्कुल, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ। हाँ, अच्छाई बुराई बात कर सकते हैं। बात तो पूरी हो जाने दीजिए। यह देश आगे बढ़ रहा है, विकास के पथ पे चल रहा है। तो जो सत्ता से दूर हो गए हैं, जिनको जनता ने नकार दिया है, और जो विदेशी ताकतें हैं जो भारत को विकसित होना नहीं देखना चाहती है, वह दोनों मिलके विदेश में बैठ के भारत को तोड़ने के लिए, युवाओं को भ्रमित करने के लिए देश के साथ एक षड्यंत्र किया और काकरोच के बहाने युवाओं को भड़काने का काम किया। उस काकरोच की बात करते हैं जिसका देश से वास्ता ही नहीं, 3 के 3 उसका लीड कर रहे हैं केवल सोशल मीडिया पे, और वो देश को भड़का रहे हैं, देश को तोड़ने के लिए। ऐसे गद्दारों का और देशद्रोहियों की बात करते हैं। यह वह देश है कि घास की रोटी खाकर अपना सब कुछ नेछावर करके भामाशाह जैसे लोग अपना पूरा दान देकर इस देश की रक्षा किए हैं। तो यह देश की जनता वैसी है कि अगर ऐसी देश पे आंच आएगी तो युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो,
चाहे बच्चा हो चाहे माँ या बहनें अपने आप आ जाएंगी तो ऐसे काकरोचों को पैर से मसल देंगी, ऐसे देशद्रोहियों को पनपने नहीं देंगी। आप देख लीजिएगा, ये देशद्रोही हैं, विदेशी फंडिंग पर पलते हैं, इनको देश का विकास हजम नहीं हो रहा है, मोदी जी का विकास हजम नहीं हो रहा है, भाजपा का विकास हजम नहीं हो रहा है। इन लोगों का सरकार तो विकास कर रही है, लेकिन विकास की राह में ये युवा, ये रोजगार, ये शिक्षा छूट क्यों गया? कहाँ छूटा है? कौन कह रहा है छूटा है? लगातार पेपर लीक हो रहा है, आपको दिख नहीं रहा है क्या? पेपर लीक हो रहा है। देखिए, एक मूर्तिकार जब मूर्ति बनाता है तो उसके दिमाग में कल्पना आती है कि कितनी सुंदर है और किसकी मूर्ति बनानी है। तो क्या वो बीच में अगर पत्थर टूट जाता है तो क्या मूर्तिकार मूर्ति बनाना छोड़ देता है? क्या उसको हत्या कर दी जाती है? पत्थर टूट जाता है तो दूसरा पत्थर उठाता है, तीसरा पत्थर उठाता है। जैसे उसके दिमाग में परिकल्पना रहती है वैसे उस मूर्ति का आकार देने का काम करता है। तो वैसे ही ऐसे पत्थर को आकार देकर भगवान बनाता है। वैसे ही हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री सारे लोग लगे हैं इस देश को देवतुल्य बनाने के लिए। और एक पेपर लीक होने से सरकार को आरोपित नहीं सिद्ध किया जा सकता है। हाँ, जरूर उस अपराधी को पकड़ के सरेआम चौराहे पर गोली मार देना चाहिए, अपराध में उसको दंडित करना चाहिए, ये निश्चित। क्या सवाल करना ही अपराध है? बिल्कुल नहीं। आज से नहीं, सदियों से सवाल होते रहा है, आज भी सवाल हो रहा है, लेकिन सवाल देश को तोड़ने वाला नहीं होना चाहिए, देश को भ्रमित करने वाला नहीं होना चाहिए, देश के खिलाफ नहीं होना चाहिए। सवाल सही होना चाहिए, देश के प्रति होना चाहिए, देश के विकास के लिए होना चाहिए, जनता के लिए होना चाहिए। आपके निजी विकास और देश तोड़ने के लिए सवाल नहीं होना चाहिए। कोई सवाल करने से रोक नहीं सकता है, न रोका है न रोक पाएगा। शिक्षा के सवाल पे क्या करेंगे जब शिक्षा का लोग सवाल करते हैं, लाठियां सड़कों पे युवा ही खाते हैं? तब शिक्षा, मैं तो देखता हूं कि अभी इस समय जितना शिक्षा बेहतर है उतना कभी नहीं था। अरे आपके घर में, हमारे घर में हम जानते हैं कि लोग हाई स्कूल पढ़े हुए थे, नहीं पढ़े हुए थे। बहुत गांवों में खोजना पड़ता है कि ग्रेजुएट कौन है, लेकिन आज हर घर में ग्रेजुएट हैं, हर घर में पोस्ट ग्रेजुएट हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं। आप शिक्षा की कौन सी बात कर रहे हैं? अच्छा, एक बात करिए, सुनिए मेरी बात। घर में 10 पढ़े, 12 पढ़े, ना पढ़े, वो अपनी इच्छा से पढ़े और नहीं पढ़े, ठीक है, लेकिन पढ़ने जाने वाले को बीच में रोक दिया गया, उस पे क्या करेंगे ना? ये पेपर लीक कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए? बहुत बड़ी बात है, फिर बहुत बड़ी बात है। इस अपराधी को ढूंढ, सुधार नहीं होना चाहिए? सिर्फ अपराधी ही ढूंढेंगे, शिक्षा में सुधार की जरूरत नहीं है? अपराधी ढूंढना, शिक्षा में सुधार करना दोनों अलग विषय है। मैडम, आप क्या बात कर रही हैं? सुधार करेंगे तभी तो। जब आपकी क्यों आज तक बताइए 10वीं क्लास के पेपर लीक हुए हैं? क्राइम कौन करता है? 10वीं के पेपर लीक हुए हैं? मुझे ये बताइए। आप बताइए, 10वीं के पेपर लीक हुए हैं? क्राइम 12वीं के पेपर लीक? मुझे ये बताइए, क्राइम कौन करता है? ये अगर बहुत हाई क्लास का मोबाइल है तो इसको क्या अनपढ़ चला पाएगा? नहीं चला पाएगा। कंप्यूटर अनपढ़ चला पाएगा? नहीं चला पाएगा। तो जो शिक्षित होगा, बहुत ज्यादा शिक्षित होगा, वही क्राइम करता है। और क्राइम ये षड्यंत्र है, देशद्रोह है, नहीं होना चाहिए और उनको खोज के दंडित करना चाहिए। क्या आपको लगता है शिक्षा में भी सुधार होना चाहिए? सुधार बिल्कुल हो अच्छा, रहा एक है। बात बताइए, 10वीं के पेपर लीक हुआ आज तक? 10वीं का कौन से पेपर लीक की बात कर रहे हैं? सपा सरकार में तो कक्षा घर में 10 पेपर लिखे जाते थे। सपा से थोड़ी भाजपा सरकार में आई है। पेपर लिखे, घर में बैठा के कापियां लिखी जाती थी। एडमिशन नाम हो जाता है, पेपर लिखे जाते थे, कापियां लिखी, घर में, घर ले जाओ, 2 दिन बाद पेपर लेके जमा कर देना। ये सपा की सरकार में होता था। तो क्या सपा की सरकार की तरह ही पेपर लीक करके बच्चों का नहीं, बदला लिया जा रहा है? ही लोग भी, ये विपक्षी लोग हैं, इस सरकार को बदनाम करने के लिए षड्यंत्र करके ये पेपर लीक करने का काम कर रहे हैं। इस पर निश्चित रूप से सरकार को तत्काल एक्शन लेना चाहिए। देश में जो बड़ी घटना हो रही है, पेपर लीक हो रहा है, मर्डर हो रहा है, डकैती हो रही है, चोरी, सब सपा कर रही है। अच्छा, ये बताइए, हम अपना घर अपन स्वयं तोड़ेंगे? हम अपना घर महल बनाए हैं, अपना घर स्वयं तोड़ेंगे? ये भाजपा के लोग पेपर लीक कराएंगे? भाजपा, हम जिसके बच्चे पढ़ रहे हैं वो पेपर लीक कराएगा? कभी नहीं। ये स्वयं का घर नहीं तोड़ा जाता है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को तो शिक्षा की सुधार की जरूरत नहीं है? शिक्षा के अंदर सुधार की कोई जरूरत नहीं? बिल्कुल जरूरत है। देखिए, समय के साथ जो भी नहीं चला और जो भी नहीं चलेगा वो इस दुनिया के दौड़ में बहुत पीछे छूट जाएगा। इसलिए समय के साथ तो चलना ही पड़ेगा। प्रत्येक मिनट, प्रत्येक दिन, प्रत्येक वर्ष सुधार होना चाहिए। हर चीज में सुधार होना चाहिए। शिक्षा में क्या, हर चीज में सुधार होना चाहिए और हो रहा है। अच्छा, बात बताइए, अगर कॉकरोच
काकरोच जनता पार्टी बन जाती है तो क्या आप वोट देने जाएंगे? काकरोच जनता पार्टी बनेगी ही नहीं भाई। अगर बन गई तो अरे एक कहावत कही जाती है कि रेत की दीवार कितने दिन टिकेगी जिसका नींव ही नहीं होगा। मान लीजिए बन गया, मान क्यों ले, क्यों माने, नहीं मानेंगे। क्या पता उन्होंने बना ली। कैसे बना लिया? विदेश में रहने वाले लोग हिंदुस्तान में पार्टी आ कैसे तो चला रहे हैं, पाएंगे? दिल्ली आ रहे हैं, आंदोलन करने आ रहे हैं। सुनिए, हम भी राजनीति करते हैं, हम छात्र संघ के नर्सरी से उपज हुए हैं। राजनीति करने के लिए, सेवा करने के लिए ये बाल पक जाते हैं, आंखों की रोशनी कम हो जाती है, आंखों की रोशनी कम हो जाती है, उम्र बीत जाता है, तब जाके जनता कहीं आपको कुर्सी देती है। तो वोट करेंगे कि नहीं आप, हाँ या ना? इन लोगों को पैरों से इस देश की जनता मसल देगी, ऐसे काकरोचों को। सुनिए, आप शहर में घूमिए, अगर कोई कपड़े की दुकान होगी, क्या लिखा होगा? फलाना क्लॉथ स्टोर। चाय की दुकान होगी, क्या लिखा होगा? फलाना टी स्टॉल। कोई बुक की दुकान होगी, क्या लिखा होगा? फलाना बुक स्टॉल। यही लिखा होता है ना। यानी किसी भी नाम के पीछे उसका एक भावना छिपी होती है, उस भावना के तहत उसका निर्माण होता है, उसका व्यवसाय होता है। ये काकरोच जो नाम है, नाम से ही काकरोच है, कर्म से काकरोच है, और काकरोच को इस देश के जनता और युवा मसलने का काम करेंगे। इस देश का युवा कर्णधार है, नौनिहाल है, भविष्य है। ये देश के भविष्य कभी अपने देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकते हैं, देश के साथ वही करेंगे जिसमें देश की समृद्धि होगी। तो ऐसे काकरोचों को जो विदेशी फंडिंग पर पल रहे हैं, उनको ये देश के युवा मसलने का काम करेंगे। ये बताइए, 6 जून को एक आंदोलन होने वाला है काकरोच जनता पार्टी की तरफ से, क्या कहेंगे? देखिए, सवाल जहाँ तक रहा है काकरोच जनता पार्टी की, तो अरविंद केजरीवाल का और किरण बेदी का क्या योगदान रहा? उनके जो है तब में अरविंद केजरीवाल भी 3 बार मुख्यमंत्री बन गए, और जो है किरण बेदी उपराज्यपाल भी कहीं की बन गई। रहा सवाल, बार बार शिक्षा पर बात उठाई जा रही है। हम तो कहते हैं जो प्राइवेट विद्यालय सरकार को पिछले साल बंद किया रहा, से हवा चलाई रहा, तो दारू की ठेका क्यों नहीं देश के अंदर बंद किए जा रहे? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और जो पढ़ के लोग आए हैं गाँवों से पट्टी पर या टाट पर, वो तमाम विधायक ऐसे होंगे और तमाम IAS PCS अधिकारी होंगे। रही बात शिक्षा की, शिक्षा का वो शेरनी का दूध है जो पीता है वो दहाड़ता है। अगर आज यहाँ पर भी खड़ी है तो आज शिक्षा के बल पर खड़ी है। शिक्षा के बल पे ही तो वो नीट पेपर के छात्र हैं, शिक्षा के बल पे ही तो बोल रहे हैं। तो बोल तो शिक्षा के बल पर रहे। दहाड़ना तो चाहते हैं, सरकार दहाड़ने कहाँ दे रही है? सरकार को इस चीज़ को संज्ञान लेना चाहिए, और जितने पेपर लीक करने वाले हैं उनके खिलाफ संवैधानिक और तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करना चाहिए। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ ना होना चाहिए। आज अगर आपके भी माँ बाप ने इतना पढ़ाया लिखाया है, अगर आप किसी लायक हुई हैं, तो आपका भी माँ बाप बहुत खुश होगा कि हमारी बेटी कुंवर माननीय अनुप्रिया सिंह पटेल इस लायक हुई हैं। कहने का हमारा मतलब, आपने जो आज सवाल आपने उठाया है, आप इस बधाई की पात्र हैं। और उत्तर प्रदेश सरकार को तो मैं मांग करता हूं कि शिक्षा सीधे सीधे प्राइमरी विद्यालयों में फ्री कर देना चाहिए, और अगर ज़्यादा कोई दिक्कत हो तो दारू के ठेकों को बंद कर देना चाहिए। मैं योगी सरकार क्या काकरोच जनता पार्टी को आप वोट देंगे? अब काकरोच जनता पार्टी के पहले कारनामे देखे जाएंगे, कितना बढ़िया उसका कार्यशैली है। तो क्या वोट देंगे? आज अन्ना हजारे को भी पता नहीं लग रहा है कि अब उनको भी लोकपाल की ध्यान नहीं आ रहा है। सवाल तो बड़ा, सरकार बनती है कांग्रेस जनता पार्टी की, जो युवा समर्थन कह रहे हैं अपने आप को, तो क्या आप इस पार्टी को वोट देने जाएंगे, हाँ या ना? ये तो समय बताएगा। समय मतलब दे सकते हैं? ये तो समय बताएगा। हाँ भी नहीं किया जा सकता है, ना भी नहीं किया जा सकता है। क्या कहना चाहेंगे कांग्रेस जनता पार्टी? काकरोच काकरोच ये कौन है भाई? मैं तो कह रहा हूँ काकरोच क्या है ये? काकरोच ये गंदा चीज़ है। घर में औरतें क्या रखती है काकरोच को? कोई किचन में उसको रखता है काकरोच को? उसको पैर से मारता है, झाड़ू से मारता है। काकरोच कुछ नहीं है। काकरोच विदेशी फंडिंग से बनाया गया है। काकरोच को विदेशों ने फैला रहा है, पाकिस्तान जैसे, बांग्लादेश जैसे। मैं मुसलमान हूँ, जावेद कमर खान नाम है हमारा, बागी बलिया का रहने वाला हूँ। कांग्रेस जनता पार्टी के संस्थापक हैं, 6 जून को आ रहे हैं दिल्ली, और दिल्ली आके आंदोलन करने का काम करेंगे। आंदोलन 50 लोग भी आगे करेंगे, 100 लोग भी करेंगे, 200 लोग भी करेंगे। आप भी 12 को देखिएगा, मैं भी देखूंगा। 6 तारीख को 6 तारीख को आप भी देखिएगा, हम भी देखेंगे। बहुत आएंगे, 200, 400, 500 लोग आएंगे, इससे अधिक नहीं आएंगे। ये मेरा एकदम अनुभव कर रहा है, वो इतने से अधिक नहीं आएंगे।
देश के युवाओं की आज क्या हालात है रोजगार के मामले में? भाई रोजगार के बारे में माननीय मोदी जी, योगी जी सोच रहे हैं, माननीय अमित शाह जी सोच रहे हैं। ऐसा बात नहीं, रोजगार दिया जा रहा है। सरकार के पास ऐसा योजना है कि लोन दे रही है 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख कि रोजगार नौकरी नहीं मिले तो आप जाकर रोजगार करिए। तमाम आप जाइए, डाटा निकालिए मैम, डाटा। मैं एक बता दूं, इसके पहले की सरकार जाइए 2014 के बाद, और 2014 के बाद आप आइए 26 तक, मुसलमान का डाटा मैं निकाला हूँ। 200 से ऊपर IAS PCS अधिकारी बने मुसलमान इस सरकार में, 14 के बाद वाले, और 14 के पहले कोई IAS उतना नहीं होता। हमारे बलिया जिला में अभी 2 IAS 3 IAS पड़े हुए थे, अभी नौकरी कर रहे हैं। कोई CO है, कोई 2 CO वहाँ पे हैं, SDM है, तहसीलदार है। ऐसा मत के इस सरकार में मुसलमान के साथ भी सबका साथ सबका विकास हो रहा है। अच्छा, कांग्रेस जनता पार्टी की पहली ही मांग है, क्या सांसद और विधानसभा में महिलाओं को तुरंत 50% का आरक्षण मिलना चाहिए? कहाँ, यही लोग तो सदन में मुद्दा उठा, मोदी जी उठाए थे, अमित शाह जी, कहाँ उसमें कोई कहा, विरोध करने लगे। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मैं आरक्षण मिलना चाहिए, मिल ही रहा, हमारे मोदी जी, योगी जी दे ही रहे हैं। उसका मुद्दा उठा सदन में, लेकिन विपक्ष वहाँ से भाग खड़े हुए, महिलाओं के नाम पे भाग खड़े हुए वहाँ से। अच्छा, देश के बड़े बड़े मीडिया शिक्षा के बारे में, शिक्षा पे, पेपर लीक पे सवाल नहीं उठाते, क्या कहेंगे? मीडिया वाले कहाँ उठाएंगे? ये कहावत दिखाना पड़ेगा ना, लेकिन किस देश में क्या दिक्कत है? कहावत है, सुन लीजिए, तरक्की की फसल हम भी काट लेते, थोड़े से तलवे अगर हम भी चाट लेते। मेरे जहन में जी हजूरी ना था, इसके अलावा मेरा कोई कसूर न था। अगर मैं थोड़ा बेज़मीर हो जाता तो भगवान कसम हम कब के वजीर हो जाते। यही कहानी सटीक बनती है गोदी मीडिया के ऊपर। वो काहे दिखाएंगे? उनको चरण चुम्बन करना है अंजना मोदी को, चित्रा त्रिपाठी को, श्वेता सिंह को, अमीश देवगन को, और हो गजेड़ी दीपक चौरसिया को, और हो एक अब अफीम मांगता है कौन है, अर्णव गोस्वामी को, ये रजत शर्मा पुराना दलाल आदमी है। तो आप मुझे बताइए ये सब काहे करेंगे? उनको माल मिल रहा है। और भाजपा का नारा है अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, और देश की जनता को कोई अधिकार नहीं है भाजपा से विकास पर, बेरोजगारी पर, महंगाई पर, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत पर, GDP पर, और जो है तमाम देश की समस्याओं पे बात करने का कोई हिंदुस्तान की जनता को अधिकार नहीं है। इन्होंने वोट जो दिया है, भाजपा को पसंद किया है। किसी ने कहा है, शायर ने, कि तुमने उसे पसंद किया, उसके कत्ल करने का हुनर देखकर, ऐ भारतीय नागरिकों क्यों परेशान हो रहे हो अपने परिवारजनों और अपने बच्चों का पतन देखकर। अच्छा, एक बात बताइए, क्या देश के युवा इतने बेरोजगार हो गए हैं कि अपने हक को मांगने के लिए उन्हें कॉकरोच बनना पड़ रहा है? देखिए, इस देश में कहावत है, आप भी हिंदू समुदाय से, सनातन धर्म से आती हैं, तो इसमें कहावत है, जब हिंदू व्यक्ति बूढ़ा होने लगता है तो उसका दिमागी संतुलन खराब होने लगता है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इसने देश के युवाओं को, देश के बेरोजगार नौजवानों को, देश के छात्र छात्राओं को काकरोच बोला है कि नहीं? यही बस, अब जाके आप मुद्दे पे आए। आप मुझे बता दीजिए, आपको मैं बता दूं, इन भाजपाई नेताओं की और भाजपा की सरकार की कोई औकात नहीं है स्वर्गीय इंदिरा गांधी के सामने। आप मुझे बता दीजिए, उन्होंने कभी युवाओं के बारे में इस तरह की टिप्पणी नहीं की, किसानों को नहीं के बारे में। और दुनिया इतिहास बनाती है, दुनिया के शासनाध्यक्ष और राष्ट्राध्यक्ष इतिहास बनाते हैं। उन्होंने तो भूगोल बदल दिया था, पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश में तब्दील कर दिया था। और निक्सन जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति, जहां पे देश का प्रधानमंत्री घुटने टेकता है, जूते की नोक पर रखा था निक्सन को, 7वां बेड़ा को वापस लेना पड़ा था। और पूर्वी दुनिया के इतिहास में दर्ज है, 93,000 में पाकिस्तानी सैनिक एक साथ आत्मर्पण किए थे। तो जनरल नियाजी था उस वक्त। तो मेरे कहने का प्राय है, यहाँ पे
कहावत है इन सबों की, अपना काम बनता भाड़ में जा। क्या आप देश के उस युवा कॉकरोच के समर्थन में हैं? जी मैं बिल्कुल हूँ, मेरी भी औलाद है, बेरोजगार है, तमाम लोगों की औलादें हैं। कुछ लोग यहाँ हैं चणक चुंबक और चाटुकारिता करने वाले, वो नहीं होंगे। परेशान अंदर से वो भी हैं। एक कहावत सुनी है, बाप का कच्छा फटा हुआ है, बेटा कह रहा मोदी मोदी मोदी। आप मुझे बता दीजिए, इस देश की स्थिति है, वैसे नहीं कई सौ साल गुलाम रहा भारत ना। सीता जी परेशान है भाजपा के काम से, ये भाजपाई सारा चंदा खा गए उनके पति प्रभु राम के नाम से। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तमाम उस आंदोलन में शरीक रहने वाले जो है विश्व हिंदू परिषद के लोग कह रहे हैं। तो क्या आप भी राम मंदिर के खिलाफ हैं? देखिए, राम मंदिर से देश के युवाओं का भला नहीं होने वाला। तो क्या राम मंदिर नहीं बनना चाहिए था? मैं कहाँ कह रहा हूँ कि राम मंदिर का शिलान्यास किसने किया था? किसने किया था? राजीव गांधी। देश का राष्ट्राध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति महोदया, वही है ना। गई थी, चारों धर्म गुरु शंकराचार्य गए थे, बुलाए गए थे। आप बताइए, गए थे? आप मुझे बताइए, अयोध्या की दशा देखी है, काशी विश्वनाथ की दशा देखी है, महाकाल उज्जैन, सप्त ऋषियों की मूर्ति थी, एक हवा का झोंका नहीं। 6 ऋषि अपना उल्लर हो गए, किसी की बांह टूटी, किसी का पैर टूटा। ये है धर्म भी सबसे मना है, धारण करना, मानना। अपना कहीं भी पूजा अर्चना की जा सकती है, कहीं भी इबादत की जा सकती है, कहीं भी प्रेयर किया जा सकता है, लेकिन इस तरह से नहीं। आप बताइए, नॉन बायोलॉजिकल इन्होंने तो राम को लाया है, लेकिन गैस सिलेंडर, पेट्रोल और डीजल अपने मर्जी से नहीं ला पा रहे हैं। रही बात, उन्होंने वादा किया था देशवासियों से कि मैं जीडीपी बढ़ा दूंगा, बढ़ा दिया। जी से गैस, गैस का दाम बढ़ा, पी से पेट्रोल, पेट्रोल का दाम बढ़ा, डी से डीजल, डीजल का दाम बढ़ा। अब एक ही काम है, लोटा पकड़िए, बोतल में पानी लीजिए और जैविक खाद पैदा कीजिए अपने खेत में जाकर, क्योंकि डाई, सुपर, यूरिया मिल नहीं रहा, महंगा हो गया है, किसानों के फसल का वाजिब दाम मिलने वाला नहीं है। तो जब आप वोट धर्म के नाम पर, राम के नाम पे दोगे, तो आपका भला कैसे होगा? आपके बच्चों का भविष्य काकरोचे कहलाएंगे और क्या कहलाएंगे? आप बताइए, ऑपरेशन सिंदूर हुआ था ना जी। जो है घोषणा किसने किया युद्ध विराम की? किसने किया? डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका से अनाउंस कर रहा है। हमारे देश की पीएम की इतनी भी हैसियत नहीं बची है। वो कौन सी फाइल है, वो कौन सी सीडी है जिसमें इनके कुकर्मों का छुपा हुआ है, जिसको बाहर नहीं आना देना चाहते, हिंदुस्तान को बेच रहे हैं। देखिए, हिंदुस्तान की जनता को अभी एहसास नहीं हो रहा है, बहुत बड़ा तूफान आ चुका है। आप 70-71 का जो है दशक नहीं देखी हैं। बड़ा मुश्किल से गाँव में इक्का दुक्का घर होते थे जहाँ दोनों टाइम भोजन मिलता था, नहीं तो दनाइल है, रसायल है, एक टाइम बिना भोजन से चलता था, और शाम को जो रोखी सिक्की मिल जाती थी खा लेते थे, पैर में चप्पल नहीं होता था। वही स्थिति होने जा रही है। डॉलर लगभग 100 के करीब आ गया ना। यही एक गुजरात का सीएम था, कहता था कि जिस देश का रुपया गिरता है उस देश के पीएम का चाल चरित्र, चेहरा चरित्र सब गिर जाता है। अब क्या प्रधानमंत्री के चरित्र पर 4 चांद लग रहे हैं? क्योंकि ये बेशरम लोग हैं, बेहया हैं। इन सबों को प्रोपेगेंडा की राजनीति करनी है। राम आराध्य हैं, घट घट में व्याप्त हैं, उससे आम जनता की समस्या, महंगाई, बेरोजगारी दूर नहीं होने जा रही है। वो काम करने से होगी, काम किसी के पास है नहीं। आप यहाँ से वहाँ तक दुकानें देख लीजिए, कहीं भीड़ नहीं है। कोई 2000 रुपया कमा के लेकर नहीं जाता है। जब पैसा रोटेट होता है तो वहीं, अरे 90 करोड़ लोगों को
इन्होंने बना दिया है क्या, भिखारी कटोरा लेके 5 किलो राशन, यही विकास है। और अनपढ़ रहेगा इंडिया तो भी न धर्म के नाम पे गुणगान करेगा इंडिया, तो स्कूल कॉलेज ये सब बंद होंगे। तो क्या कांग्रेस जनता पार्टी बनेगी तो आप समर्थन करेंगे? मैं तो किया हूँ, युवाओं के साथ हूँ। तो क्या वोट देने जाएंगे आप? क्यों नहीं देंगे भैया, हाँ मोटो होना चाहिए। और सबसे बड़ा इस देश में एक नेता है जो लड़ रहा है सबसे शुरुआती दौर से, उस शख्सियत का नाम जानते हैं क्या है? नेता प्रतिपक्ष माननीय पंडित राहुल गांधी। ये बताइए कांग्रेस जनता पार्टी, तो जैसे देश का मुद्दा है शिक्षा रोजगार, ठीक है, पेपर लीक, नेट पेपर लीक हो रहा है नीट का, तो एक कांग्रेस जनता पार्टी है जो 6 जून को आंदोलन करने जा रही है दिल्ली में, क्या कहना चाहेंगी आप? देखिए, कांग्रेस जनता पार्टी जिस तरीके से सोशल मीडिया से ये उठा हुआ एक, इसको दल नहीं कहेंगे क्योंकि ये एक युवाओं की आवाज़ को लेकर मैदान में आए, और 6 तारीख को जो इस तरीके से इनका है, तो कहीं न कहीं देश का युवा काफ़ी उत्साहित भी है इस चीज़ को लेकर कि कोई युवाओं के हित में आवाज़ उठा रहा है और यहाँ पर आया है युवाओं के हित के लिए। तो जितना भी युवा है तो मुझे लगता है कांग्रेस जनता पार्टी के साथ ही जा रहा है। मैं तो एक समाज सेविका हूँ, समाज की बात करूँगी, मुद्दे की बात। तो रोजगार पे क्या कहेंगे, समाज सेविका है आप? रोजगार तो नील के बराबर है। देखिए, रोजगार नहीं है, महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी की समस्या है, किसानों की समस्या है, बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनको लेकर कहीं न कहीं सरकार का जो रवैया है वो ठीक नहीं है पब्लिक के प्रति। तो अब इस पर मेरा यही कहना है कि देखिए, सत्ता परिवर्तन करना चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए, अगर एक दिन का सीएम बना दिया जाए आपको तो क्या बदलाव करेंगे? एक दिन के सीएम में क्या बदलाव होगा? अगर आपको एक दिन का बना दिया गया तो सबसे पहले आपका फैसला क्या होगा? महिला सुरक्षा की बात होगी, बेरोजगारी की बात होगी, भ्रष्टाचार की बात होगी। जिस तरीके से हर जगह भ्रष्टाचार चल रहा है, मानती हूँ इसको खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन कहीं नहीं कहीं कुछ हद तक तो सुधार किया जा सकता है। ठीक है, ये तो प्रदेश का था। अगर आपको प्राइम मिनिस्टर बना दिया था, एक दिन का पीएम, नहीं मान लीजिए, तो आपके वो कौन से फैसले होंगे जो देश में बदलाव करेंगे? कौन सा पहला आप फैसला लेंगे? महिला हूँ तो जाहिर सी बात है कि महिला सुरक्षा प्रथम होगा, और बेरोजगारी, किसानों की समस्या, और जो जर्जर रोड सड़कें पड़ी हैं इनको लेकर कहीं न कहीं हो, और बाकी तो सारी चीजें आप जान ही रही हैं कि किस। ये बताइए, तो क्या प्रधानमंत्री भी एक दिन का बनने के बाद से आप इन कॉकरोचों के बारे में नहीं सोचेंगी? कितने साल से प्रधानमंत्री जी हैं? नहीं, आप बनती एक दिन के लिए तो एक दिन में तो नहीं, कागज फाइल का वर्क ही मान लीजिए। नहीं सोचेंगी एक दिन में कॉकरोच के बारे में? एक दिन में नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं समस्या है देश में, तभी तो युवा निकल कर आया है कांग्रेस जनता पार्टी। अच्छा, एक बात बताइए, क्या ये पार्टी बन जाती है तो क्या आप वोट देने घर से जाएंगी? मैं वोट क्या, मैं तो समाज सेविका हूँ, जिस क्षेत्र में रहूंगी वहाँ पर जनता। तो क्या युवाओं को सेवा करने के लिए आप इस पार्टी को ज्वाइन करेंगी? अभी ज्वाइन करने के मूड में किसी पार्टी को नहीं। अगर ये पार्टी बन जाती है तब देखा जाएगा, समय बताएगा, अभी तो कोई फैसला नहीं लिया जा सकता है। शिक्षा पे क्या कहेंगी? शिक्षा पे मेरा ये कहना है कि जो प्राइवेट स्कूल हैं, मनमानी फीस वसूली जाती है, कॉपी किताबें, इतना कोर्स महंगा है कि जो आम पब्लिक और वो नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस पर तो विचार करना चाहिए सरकार को। तो देखा आपने, आज हमने चर्चा की कांग्रेस जनता पार्टी 6 जून को होने वाले आंदोलन पर, शिक्षा पर, रोजगार पर, यहाँ तक कि जनता ने अपनी राय को, यहाँ तक कि नीट पेपर पे भी रखा, और तमाम ऑनलाइन टीचर्स पे भी जनता ने अपनी बात को रखी है। ऐसे ही दमदार खबर के साथ मैं फिर मिलूंगी अगले एपिसोड बोल यूपी बोल में। बोल यूपी बोल ठीक शाम 7 बजे आपके साथ रहेगा। आप देख रहे हैं चेक पोस्ट न्यूज, मैं थी आपके साथ अनुप्रिया, कैमरा पर्सन प्रदीप के साथ।